बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब स्पेस क्या होती है, या हम इसको रिलेटिव टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को रीड करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली सब स्पेस या रिलेटिव टोपोलॉजी क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक्स कामा टा ऑफ एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। मीन्स कि एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट था कोई, और उसके ऊपर हमने एक टा ऑफ एक्स टोपोलॉजी बनाई। ओके, देन हमने क्या करना है कि इस एक्स का हमने एक कोई भी सबसेट ले लेना है, और ये सबसेट इस तरह होना चाहिए वाई कि वो नॉन एम्प्टी हो, यानी एम्प्टी नहीं ले सकते हम। ये एक रिस्ट्रिक्शन है इस सबसेट के ऊपर कि हमने सबसेट कोई भी ले सकते हैं इस एक्स का, लेकिन वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी हो। तो इस y के ऊपर चूंकि हमने रिलेटिव टोपोलॉजी बनानी है, तो इस y के ऊपर जो टोपोलॉजी बनेगी उसको हम कहेंगे रिलेटिव टोपोलॉजी। तो अब हम देख लेते हैं कि वो टोपोलॉजी हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो हमने उस टोपोलॉजी को टा ऑफ y का नाम दे दिया जो इस y के ऊपर बनेगी। अब ये जो टा ऑफ y है, इसमें किस तरह के सेट होंगे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है। इस टा ऑफ y में ui सेट आएंगे। ओके, ui, और ये ui हमारे पास किस तरह से आएंगे कि ये जो हमने सबसेट एक लिया है x का y, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे vi से, और यहाँ पे जो हमारे पास vi है वो बिलोंग कर रहा है टा ऑफ x से। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इस टा ऑफ x में जितने भी सेट हैं, ओपन सेट हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब का हम इंटरसेक्शन लेंगे y के साथ। उस इसके ओपन सेट का y से इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास जो सेट ui आएंगे, यानी हमने उनको नाम दे दिया ui's का। ओके, यानी कि टा ऑफ x में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ओपन सेट हैं, उन सब का हम y से इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने से जो हमारे पास एक सेट आएगा, जितने भी सेट आएंगे उन सब की हम एक कलेक्शन बनाएंगे, और वो जो कलेक्शन होगी ui, वो इस y के ऊपर टोपोलॉजी बनाएगी। उस टोपोलॉजी को हम कहेंगे कि ये जो टा ऑफ y है इस y के ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी है। और फिर हम उस पेयर को y कामा टा ऑफ y को हम कहेंगे कि वो सब स्पेस है इस सुपर स्पेस की, यानी कि इस टोपोलॉजिकल स्पेस की वो सब स्पेस है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं कि सब स्पेस क्या होती है। लेट्स सी, लेट x कामा टा ऑफ x बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी ये हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड y इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x। हमने x का कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया। अब हमने रिलेटिव टोपोलॉजी बनानी है, यानी हमने टा ऑफ y की बात करनी है कि टा ऑफ y में किस तरह के मेंबर्स होंगे। लेट टा ऑफ y कंसिस्ट्स ऑफ दोज सबसेट u ऑफ y, यानी कि ये जो हमने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया y, इसके कौन से सबसेट होंगे, यानी कि टा ऑफ y में इसके ऐसे सबसेट u होंगे फॉर विच, जिनके लिए देयर इज अ v इन टा ऑफ x, यानी कि इसके अंदर कोई v पड़ा होगा, उस v का हमने इंटरसेक्शन लेना है y से, तब हमारे पास u आएगा। ओके स्टूडेंट, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई x कामा टा ऑफ x की टोपोलॉजिकल स्पेस थी, हमने इस x का एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, सबसेट लिया। अब रिलेटिव टोपोलॉजी के लिए टा ऑफ y में ऐसे सबसेट पड़े होंगे इस y के, जिनको हमने u कहा हुआ है, और ये u किस तरह से आएगा, ये u टा ऑफ x में कोई v होगा, उस v का हमने इंटरसेक्शन लेना है y से, तो तब ये u आएगा। इस तरह जितने भी टा ऑफ x में v पड़े हुए हैं, उन सब का हम y के साथ इंटरसेक्शन लेते जाएंगे, तो जो हमारे पास सेट आते जाएंगे उन सब की हम एक कलेक्शन बना लेंगे। उस कलेक्शन को टा ऑफ y का नाम देंगे, और वो जो टा ऑफ y होगी वो टोपोलॉजी होगी y के ऊपर, जिसको हम कहेंगे रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन y। एंड इस पेयर को हम कहेंगे कि ये पेयर जो है ये सब स्पेस है टोपोलॉजिकल स्पेस की। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। इस डेफिनेशन को हम मजीद आपको समझ आएगी स्टूडेंट्स। लेट करते हैं कि x हमारे पास एक सेट है ए बी सी, जिसमें 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं, और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी है हमने उसको टा ऑफ x का नाम दे दिया, जिसमें फाई सिंगलटन है ए बी कॉमा x, ये 4 ओपन सेट हैं इस टा ऑफ x में। और फिर हमने क्या करना है, एक सबसेट लेना है इस x का
जो कि नॉन एम्प्टी हो। ए सी हमने एक सबसेट ले लिया। अब हमने क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड टॉप वाई, यानी कि हमने रिलेटिव टोपोलॉजी फाइंड करनी है जो इस वाई के ऊपर बन रही है। तो सोल्यूशन हम देखते हैं इसका। हमें गिवन है टॉप एक्स, हमारे पास ये है। ओके, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हमारे पास ओपन सेट पड़े हुए हैं, हमने उनको वी आईज का नाम दे दिया, यानी कि फाइव को हमने V1 का नाम दे दिया, सिंगलटन ए को हमने V2 का नाम दे दिया, सेट ए बी को हमने V3 का नाम दे दिया और एक्स को हमने V4 का नाम दे दिया। अब हमने टी वाई फाइंड करनी है, तो डेफिनेशन के मुताबिक टी ऑफ वाई में यू आई होंगे, और वो यू आई किस तरह आएंगे, यू आई किस तरह आएंगे, इस वाई का हम इन वी आईज के साथ, यानी सारे वी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और जो हमारे पास सेट आते जाएंगे वो टॉप वाई के मेंबर्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले V1 का, यानी इस V1 का वाई के साथ इंटरसेक्शन को हमने U1 का नाम दे दिया है। ओके, अब हमने क्या किया, V1 का इंटरसेक्शन लिया वाई के साथ। V1 क्या हमारे पास 5 है, इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो हमें पता 5 ही आएगा। ओके, फिर इस तरह हमने सेकंड ओपन सेट लिया इस टॉप एक्स का V2, इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है वाई के साथ, इसको हम U2 का नाम दे रहे हैं। तो V2 हमारे पास सिंगलटन है, इसका इंटरसेक्शन जब हम वाई से लेंगे, वाई क्या है हमारे पास AC, तो हमें पता है इंटरसेक्शन में छोटा सेट जो रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ये A है, इसमें AC है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा A। इसी तरह V3 का इंटरसेक्शन ले वाई के साथ, इसको U3 का नाम दे दें, इसका इंटरसेक्शन लेंगे वो भी A आएगा। इसी तरह फिर V4 का आप इंटरसेक्शन लेंगे y के साथ। V4 हमारे पास x है और इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम y के साथ। x के अंदर A B C मेंबर्स हैं और इसके अंदर A C हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली y ही होगा। तो अब हमने क्या किया कि इस ऑफ x के जितने भी मेंबर्स थे उन सब का हमने y के साथ इंटरसेक्शन लिया और ये हमारे पास 4 सेट आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इनकी हमने एक कलेक्शन बना लेनी है जिसको हमने टॉप y का नाम दे दिया है, फाई सिंगलटन ए वाई। अब ये देखिए सिंगलटन रिपीट हो रहा है, तो हमने इस सेट में रिपीट नहीं करना, इसको एक मरतबा ही लिखेंगे। अब ये जो हमारे पास कलेक्शन आ गई है, ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये टोपोलॉजी है y के ऊपर। y क्या थी हमारे पास AC। अब ये टोपोलॉजी किस तरह है, फाई और y इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, इनका यूनियन चेक करें, फाई और A का यूनियन लेंगे, A इसमें मौजूद है, इंटरसेक्शन लेंगे फाई वो भी इसी में है, इन तीनों का अगर यूनियन लेते हैं y तो वो भी इसमें पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो टॉप y है ये टोपोलॉजी है इस y के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि ये रिलेटिव टोपोलॉजी है y के ऊपर, और इस पेयर को हम कहेंगे कि ये सब स्पेस है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में भी यही था कि टॉप y कंसिस्ट ऑफ दो सबसेट्स u ऑफ y, यानी कि y के सिर्फ सारे सबसेट नहीं हम ले सकते y के, यानी कि टॉप y में इस y के सारे सबसेट नहीं लेने, हमने वही सबसेट लेने हैं u जिनके लिए हमें टॉप x में एक v मिले और v का इंटरसेक्शन अब जब हम y के साथ लें तो फिर वो u आए। यानी कि जिस तरह ये है, ये y है, इसके सबसेट हमें पता है फाई भी है, सिंगलटन A भी है, सिंगलटन C भी है और AC। ठीक है, तो अब देखिए इस टॉप y में सिंगलटन C नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उस सिंगलटन C के लिए इस ऑफ y में कोई ऐसा ओपन सेट नहीं पड़ा हुआ जिसका अगर हम इंटरसेक्शन इस y से लें तो हमें C मिल जाए। तो इसी वजह से डेफिनेशन में कहा हुआ है कि टॉप y में y के वही सबसेट u लेंगे कि जो किस तरह से आएंगे कि ओपन सेट के टॉप x में जो ओपन सेट पड़े हुए हैं उनका इंटरसेक्शन y के साथ लेते जाएं, तो जो सेट आएंगे उनकी कलेक्शन बना ले वो टॉप y होगी और वो टोपोलॉजी बनाएगी y के ऊपर, उसको हम कहेंगे रिलेटिव टोपोलॉजी। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स के कंसीडर द फॉलोइंग टोपोलॉजी ऑन x। इस x के ऊपर हमारे पास एक टोपोलॉजी है टॉप x जिसके अंदर ये मेंबर्स सेट हैं। ओके स्टूडेंट, लिस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी, यानी हमने टॉप y फाइंड करना है ऑन y, यानी कि ये देख सकते हैं कि ये y जो है हमारे पास इस x का एक सबसेट है और टॉप x भी हमें दिया हुआ है, टॉप y हमने फाइंड करना है। ये पिछली एग्जांपल में हमने फाइंड किया कि टॉप y किस तरह आएगा, इस y का हम इन सब ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते जाएंगे और जो सेट आएंगे फिर हम उनकी एक कलेक्शन बना लेंगे, उस कलेक्शन को हम टॉप y का नाम दे देंगे। तो लेट्स हम देखते हैं द मेंबर्स ऑफ टॉप y आर क्या होंगे। सबसे पहले y का इंटरसेक्शन ले पहले ओपन सेट के साथ फाई के साथ।
ठीक है, वो फाई आएगा। इसी तरह फिर वाई का इंटरसेक्शन लेंगे सिंगलटन ए के साथ, वाई हमारे पास ए सी ई है और इसका इंटरसेक्शन ए से लेंगे तो ए ही आएगा। सिमिलरली आप सब के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, वाई का ए बी के साथ, वाई का फिर ए सी डी के साथ, वाई का ए बी सी डी, वाई का ए बी ई, फिर वाई का एक्स के साथ लेंगे तो वाई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने सब के साथ इंटरसेक्शन लिया तो ये हमारे पास सेट आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास सेट आ रहे हैं इनकी एक कलेक्शन बना लें। जो रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक मरतबा ही लिखना है। यहाँ पे सिंगलटन ए रिपीट हो रहा है, इसको भी एक मरतबा लिखें, ए सी को भी एक मरतबा ही लिखेंगे। इसका मतलब है द रिलेटिव टोपोलॉजी टा ऑफ वाई ऑन वाई इज क्या होगी, एक तो फाई आएगा इसमें, सिंगलटन ए सेट ए सी और ए ई और वाई। अब ये जो हमारे पास टाफ वाई ये कलेक्शन आई है, आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो टाफ वाई है इस वाई के ऊपर टोपोलॉजी बना रही है। क्यों? क्योंकि इसमें फाई नंबर 1 फाई और वाई यानी कि ये दोनों मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद ए, इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे ए और ए सी का तो यूनियन ए सी आएगा, वो इसमें मौजूद है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ए, वो भी इसी में है। इसी तरह ए सी और ए ई का जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या होगा, ए सी ई, यानी यूनियन इन दोनों का यही आएगा ना, ए सी ई। तो ए सी ई इसमें पड़ा हुआ है जिस तरह ये वाई है, यानी वाई ए सी ई है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ए है, वो इसमें मौजूद है। इसका मतलब है टाफ वाई टोपोलॉजी है वाई के ऊपर। इस टोपोलॉजी को हम कहेंगे कि ये रिलेटिव टोपोलॉजी है उस वाई के ऊपर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक और हमारे पास एग्जांपल है टाफ जेड ऑन जेड इज इक्वल टू सी डी, यानी कि एक्स हमारे पास वही थी, सब एक्स हमारे पास वो जेड था एक, और उसके ऊपर टोपोलॉजी भी हमें दी हुई थी। ठीक है, सबसे पहले पिछली एग्जांपल में हमने टाफ वाई फाइंड की, यानी रिलेटिव टोपोलॉजी वाई के ऊपर फाइंड की। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में टाफ जी फाइंड करेंगे जी के ऊपर, यानी कि इस एक्स का हमने एक और सेट सबसेट लिया जी, और उसके ऊपर हमने जो टोपोलॉजी बनानी है उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जी है, सबसेट है उसका ए एक्स का, जिसके अंदर सी और डी एलिमेंट पड़े हुए हैं। इसके ऊपर जो टोपोलॉजी बनेगी वो हमने देखनी है कि वो क्या होगी, इसमें किस तरह के मेंबर्स होंगे। तो वो मेंबर्स फाइंड करने के लिए टाफ जी की हमने क्या करना है, इस जेड का उस टाफ एक्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। तो पहले जेड का फाई के साथ लिया तो फाई ही मिलेगा, फाई का सिंगलटन ए के साथ लेंगे, जेड का सिंगलटन ए के साथ लेंगे तो हमारे पास फिर वाई ही मिलेगा। इस तरह जेड का टा ऑफ एक्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास सेट कुछ आएंगे, फाई फाई आ रहा है, फाई आ रहा है, जी आ रहा है, या जी आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब रिलेटिव टोपोलॉजी टाफ जी ऑन जी क्या होगी, उसमें अंदर उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, फाई और जी। क्लियरली ये देख सकते हैं आपकी ये जो टाफ जी है ये इस जी के ऊपर टोपोलॉजी है, क्योंकि फाई और जी इसमें पड़े हुए हैं। इन दोनों का यूनियन लेंगे जी तो वो भी इसमें है। तो इसका मतलब टाफ जी ये टोपोलॉजी है वाई के ऊपर, इसको कहेंगे हम रिलेटिव टोपोलॉजी। ये जो पेयर बनेगा टाफ जी कामा जी, ये सब स्पेस होगी गिवन टोपोलॉजिकल स्पेस की, एक्स कामा टाफ एक्स की। अब हमारे पास एक रिमार्क है कि एनी सब स्पेस ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज डिस्क्रीट, यानी कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की जो सब स्पेस होगी वो भी डिस्क्रीट होगी। सिमिलरली इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की जो सब स्पेस होगी वो भी इनडिस्क्रीट होगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं ताकि मज़ीद आपको समझ आ सके। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स जिसमें 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं ए बी सी, और टाफ एक्स हमारे पास एक हमने कलेक्शन ली है, यानी कि टाफ एक्स हमने इसके ऊपर टोपोलॉजी ली है जो कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। क्यों भला? क्योंकि इस एक्स के सारे सबसेट की हम एक कलेक्शन ले रहे हैं, यानी कि इस एक्स के जितने भी सबसेट हैं उनकी कलेक्शन ली है। तो हमने पढ़ा भी हुआ है कि अगर किसी सेट के तमाम सबसेट की कलेक्शन लें और वो टोपोलॉजी बनाती है, बल्कि तो उस टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। ये हमने ले ली। अब हमने क्या करना है कि इसका हमने कोई सबसेट लेना है, एक वाई ए बी, और ये सबसेट है एक्स का। नाउ वी फाइंड टाफ वाई। अब हमने क्या किया कि हमने एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ली है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो टाफ वाई टोपोलॉजी बनेगी इस वाई के ऊपर वो भी डिस्क्रीट होगी। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो हमारे पास गिवन है टाफ एक्स, ये हमारे पास, और वाई हमारे पास सबसेट है एक्स का। हमने क्या किया कि इस टाफ एक्स के जो मेंबर्स हैं उनको नाम दे दिया V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 और V8 इस तरह। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, टाफ वाई फाइंड करना है। वो फाइंड हमने पहले भी कर चुके हैं, पहले 2 एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि वो टाफ वाई के मेंबर्स किस तरह आएंगे। कि हमने क्या करना है कि इस वाई का
इन सभी वी के साथ हमने इंटरसेक्शन ले लेना है, तो जो हमारे पास सेट आते जाएंगे उनकी फिर हम एक कलेक्शन बना लेंगे। ओके, इस तरह V1 का इंटरसेक्शन पहले Y के साथ लिया, उसको U1 का नाम दे दिया हमने, तो वो हमारे पास फाई आएगा। इसी तरह Y का V2 के साथ लें, V3 के साथ लें, V8 तक लेते जाएंगे तो हमारे पास ये सेट आ रहे हैं रिजल्ट में। ठीक है, अब ये चूंकि रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट जो हो रहे हैं उनको एक मरतबा ही लिखना हमने, यानी 5 भी रिपीट हो रहा है एक मरतबा लिखेंगे, ए बी रिपीट हो रहा है, सिंगलटन ए सिंगलटन बी, इनको भी एक मरतबा ही लिखेंगे, वाई भी रिपीट हो रहा है, इसको भी एक मरतबा ही लिखेंगे। यानी टाफ वाई के फिर मेंबर्स क्या होंगे, फाइव, सिंगलटन ए सिंगलटन बी और वाई। और ये आप देख सकते हैं कि ये टोपोलॉजी है वाई के ऊपर, और इस टोपोलॉजी को हम कहेंगे रिलेटिव टोपोलॉजी है वाई के ऊपर। और ये जो टाफ वाई कामा वाई, ये जो पेयर होगा फिर ये सब स्पेस होगी एक्स कामा टाफ एक्स की। अब क्लियरली सब स्पेस वाई टाफ वाई, यानी कि ये जो सब स्पेस हमने बनाई है वाई टाफ वाई, ये किस सब स्पेस है किसकी, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की, और ये खुद भी डिस्क्रीट है। यानी कि ये जो सब स्पेस हमारे पास आई है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की, ये डिस्क्रीट है क्योंकि एक्स कामा टाफ एक्स हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ली थी, और एक्स वाई को इसका सबसेट था, इसके ऊपर हमने ये टोपोलॉजी बनाई है वाई के ऊपर, यानी वाई था ए बी, इसके ऊपर ये टोपोलॉजी जो बन रही है आप देख सकते हैं इसमें कि इस वाई के सारे सबसेट हैं। ओके, यानी कि फाई ए भी है, बी भी है और ए भी यानी वाई भी इसमें है, मतलब कि वाई के तमाम सबसेट की ये कलेक्शन है। तो हमें पता है कि अगर किसी कलेक्शन में सेट के तमाम सबसेट हों और वो टोपोलॉजी बनाए तो उस टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट कहते हैं। इसका मतलब ये जो टाफ वाई के ऊपर ये जो टोपोलॉजी बन रही है रिलेटिव टोपोलॉजी है, और ये जो पेयर है वाई टाफ वाई, ये सब स्पेस है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस भी की, और ये खुद भी डिस्क्रीट है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं कि एनी सब स्पेस ऑफ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस वो भी इनडिस्क्रीट ही होगी। इस चीज़ को आप खुद देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यही तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।